एक देश का आर्थिक विकास उत्पादन में वृद्धि से होता है, आय में वृद्धि से होता है और राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो सामान्यतः हम मानते हैं कि विकास हो रहा है। किंतु इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है कि उत्पादन और आय बढ़ने के साथ साथ उसके वितरण में भी समानता होनी चाहिए या असमानता कम से कम होनी चाहिए। देश में जितना अधिक आय और धन के वितरण में समानता होगी उतना ही समृद्धि बढ़ेगी, सामाजिक सद्भावना होगी, सामाजिक कल्याण बढ़ेगा। दूसरी ओर देखें हम, यदि धन और आय के वितरण में असमानता होगी तो कई प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं हो सकती हैं। वर्ग संघर्ष और तनाव की स्थिति हो सकती है। शोषण को बढ़ावा मिलता है। विलासिता में वृद्धि होती है। भारत में हम देखें तो स्वतंत्रता के पश्चात हमने काफ़ी विकास किया है। हम देखें तो आय और धन के वितरण में असमानता बढ़ी है। उन्नीस सौ 56-57 में 10% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 25% होता था। लिंडाल के अनुसार ऊपर के 5% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 23%। ऊपर के 10% लोगों के पास लगभग राष्ट्रीय आय का 1/3 से अधिक भाग है। आय वितरण में प्रादेशिक असमानता भी काफ़ी है। हम देखें तो जहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, वहीं बिहार, उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। एक अनुमान के अनुसार देश के अधिकांश धनाढ्य परिवार महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु और दिल्ली में रहते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आय और धन की असमानता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय का अपेक्षाकृत कम भाग है, वहीं शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय का अधिक भाग केंद्रीकृत है। शहरी क्षेत्र में ऊपर के 10% परिवारों के पास भवन संपत्ति का 50% से अधिक हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नीचे के किसान या मजदूर के पास कृषि भूमि का बहुत कम भाग है। भारत में आय और संपत्ति की असमानता अधिक होने के कारणों में देखें तो हम ले सकते हैं कि अवसरों की असमानता है। धनी वर्ग के व्यक्ति या युवा को रोजगार के या आय के या व्यवसाय के अधिक अवसर होते हैं, उत्तराधिकार के कारण भी आय और धन की असमानता बढ़ती है। शोषण की प्रवृत्ति के कारण भी व्यक्ति अधिक से अधिक कीमत वसूल करता है। जिनके पास संपत्ति है या भूमि है, तुलनात्मक रूप से उनकी आय या उनका धन अधिक होता है। कुछ व्यवसाय भी इस प्रकार के होते हैं जिनमें की आय की दर काफ़ी अधिक होती है। जैसे हम फिल्म क्षेत्र में ले सकते हैं। कंपनियों के द्वारा एकाधिकार की दशा में या आपसी समझौता करके उपभोक्ता का शोषण किया जाता है या बाजार में ऊंची कीमत वसूली जाती है, लाभ की दर को अधिक रखा जाता है। करों की चोरी करके भी आय में वृद्धि की जाती है। इसके अलावा भारत में बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण भी आय और संपत्ति की असमानता बढ़ी है। निर्धन वर्ग में अपेक्षाकृत जनसंख्या की मात्रा ज़्यादा है, जबकि उनके पास आय और रोजगार के साधन कम हैं, जो कि असमानता को बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ने विभिन्न प्रयास किए हैं जिनके जरिए आय और संपत्ति की असमानता को कम किया जा रहा है। प्रगतिशील करारोपण है, अधिक आय वालों से अधिक कर की दर ली जाती है। उत्तराधिकार
और निजी संपत्ति के संबंध में विभिन्न नियम हैं। एकाधिकारात्मक व्यापार को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं, औद्योगिकरण, कृषि विकास को बढ़ावा दिया गया है। व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं, बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। गरीबी को कम करने के लिए अलग से कई योजनाएं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चलाई गई हैं। इन सब प्रयासों के जरिए भारत में आय और वितरण की असमानता को कम करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है।